Time and again, actor Pankaj Tripathi has proved his finesse and versatility with the kind of projects he chooses to work in. His upcoming film Khadak Singh is no exception. In the film, Tripathi will be seen in a completely different role as per the trailer, which was launched on the opening day of the 54th edition of IFFI in Goa. Khadak Singh promises a captivating narrative that explores the complexities of identity. Watch Pankaj speaking live at this IFFI. उस दुकान में सामान की डिबिया को सजाने में भी रख सकते हैं। आपका एस्थेटिक्स जो है ना किसी भी फील्ड में दिख सकता है जीवन में, तो जरूरी नहीं है कि सिनेमा में ही दिखे। तो ये जरूर मैं बोलता हूँ कि मूल्यांकन करें और होप भी रखें, लेकिन मूल्यांकन करें कि क्या मैं इसके लिए बना हूँ या इसमें लगाव क्यों है। सिर्फ नाम दाम पैसे ग्लैमर के लिए है या कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट हमारे लिए। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, आर्ट सेकेंडरी है। जाते हैं और कोई एक एक्टर हमें दिखता है कैमरे के पीछे भी अपनी तैयारी करते हुए, और दूर से हम भाप लेते हैं कि यार इस लड़के में कुछ बात है, स्पार्क है। कई बार देखता हूँ कि जूनियर आर्टिस्ट के किरदार में कोई लड़का है जो सिर्फ पासिंग कर रहा है, और उसका डेडिकेशन देख के मुझे लग जाता है कि यार इस लड़के को मौका मिलेगा ना तो ये कुछ करेगा। और कई बार डायरेक्टर बोल देते हैं कि पंकज जी देख रहे हो यार उस लड़के को, पीछे वाले को, हाँ कुछ है उसमें, आग है, पीछे है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि हम संबंध बना लें, हेलो सर कर लें ताकि मुझे ये काम दे। वो सिर्फ अपने काम में सिंसियरिटी से लगा हुआ है और उसमें वो बात भी है सर, वो दिख जाती है दूर से। अगेन भीड़ बहुत है मुंबई में, आसान नहीं है। तो अब जब हमारे कंट्री में मैं बोलता हूँ कि रेलवे का कंफर्म टिकट मुश्किल है ले पाना, तो एक्टर बनना भी तो उतना ही मुश्किल होगा ना। तो पर दुनिया ऐसे ही चलती है, होप है, उम्मीद है। कलाओं का तो यही काम है ना कि हम आपके थिन और थिक में आपको प्रेरणा दे दें, हौसला दे दें, बेहतर व्यक्ति बनाएं। तो आर्ट फॉर्म का एक बिजनेस और 100 करोड़ क्लब के साथ साथ ये काम है। पंकज जी, आपने कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर किया आपने, जो कि 2012 में आई, और एक तरह से एक फाउंटेन हेड थी वो पिक्चर। आप थे उसमें, जयदीप अलावत थे, राजकुमार राव थे, इन सबको हम पहले नहीं जानते थे, ये सब थे उस फिल्म में। एंड ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि आपकी जिंदगी उस फिल्म से बदली नहीं। जयदीप अलावत की भी नहीं बदली, राजकुमार राव की थोड़ी बदली होगी, बट वो तो फिल्में करने लगे उसके बाद। लेकिन आपकी जिंदगी क्या कह सकते हैं कि बदली अराउंड 2016 इन टर्म्स ऑफ प्रोमिनेंस। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक रेवोल्यूशन सा आया और उसके सबसे बड़े स्टार बने पंकज त्रिपाठी जी। वो दैट बी करेक्ट टू से, क्या कहना सही होगा? बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बातों से, क्योंकि ओटीटी जब हिंदुस्तान में आया, मैंने भी मूल्यांकन किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ओटीटी हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदी सिनेमा के जो बड़े एक्टर्स थे उन्हें लगा था ये दूसरा टीवी आया है, कि एक तो टीवी वो चैनल्स चल रहे थे जीईसी, अब ये कोई दूसरा टीवी आया, हम तो सिनेमा वाले हैं तो टीवी में क्यों आए। तो शुरुआत में बड़े लोग थोड़े स्केपिस्ट थे, तो इन प्लेटफॉर्म्स ने शायद ये तय किया कि टैलेंट चुनो और उनको बड़ा बना दो। मुझे याद है पहली होर्डिंग मेरी मिर्जापुर में लगी थी। हाँ, और मैं देखा कि यार अकेले कुर्सी पे ऐसा पैर करके बैठा हुआ हूँ। कालीन भैया, हाँ कालीन भैया के लाइव फैन है। तो उसके पहले एक फिल्म में बात चली थी कि तुम पोस्टर पे आओगे, डेट लिया गया था, और फिर पता चला मैं नहीं आया, मेरी जगह वीएफएक्स का एक बाग आ गया। मैं बोला आप नहीं तो कहा था वहाँ आइए, तो मैं बिना देखे वहाँ कैसे आऊँगा। तो मुझे, क्योंकि मैं थिएटर किया था, थिएटर में मार्किंग की ट्रेनिंग नहीं होती है, जोन होता है। एक लाइट वाइज हमने 9 डिवीजन में स्टेज को बांट दिया है कि उस जोन में है, अपर स्टेज में है, सेंटर स्टेज में, लोअर स्टेज में है। सिनेमा में तो एग्जैक्ट मार्क पे पहुंचना है, क्योंकि फोकस पुलर ने वहाँ का मेजरमेंट करके रखा है। तो मैं चलते शॉट में मैं चोरी करने लगा, मार्क मेरा किधर है। बोला नहीं, आपको देखना नहीं है, पहुँचना है। अब मैं परेशान कि बिना देखे कैसे पहुँचेंगे। करते करते अब आदत हो गई है कि एक बार कमरे में आते हैं और बिन बताए भी, हाँ मार्क कहाँ है, अच्छा ठीक है चलो। तो अब हो गई। वो कौन सा सीन था, कौन सा शॉट था, कौन सी फिल्म? मेरे ख्याल से रन फिल्म का था, जो प्रगति मैदान में मैं विजय राज से मिलता हूँ। मेरी आवाज़ भी उसमें नहीं है, किसी और ने डब की है। अच्छा। हाँ, और क्रेडिट भी नहीं था मेरे नाम का।
कि मैं कौन आदमी हूँ, एक अननोन पर्सन लिखा हुआ है विकिपीडिया पे, अभी भी होगा। तो वो था, रन फिल्म थी, जीवा डायरेक्टर थे साउथ के ही, अब वो नहीं रहे। अभिषेक बच्चन थे उस फिल्म में। जी, अभिषेक जी थे, और विजय राज के साथ मेरा सीन था, वो भी बहुत कमाल है। जिस व्यक्ति ने वो कास्टिंग की थी, कल मुझे मिले थे श्याम सुंदर, ईफी में ही आए हुए थे कल, वो हमारे अब कड़क सिंह के को प्रोड्यूसर हैं। तो श्याम जी मिले थे, बोले याद है पंकज भाई 24 साल पहले मैंने आपको सिलेक्ट किया था। बोला सेलेक्ट किया बट नाम भी नहीं दिया, क्रेडिट भी नहीं दिया। हाँ, तो वो तो जीवन की कहानी है कि कई बार क्रेडिट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आप अपना काम ईमानदारी से करते जाओ, एक क्रेडिट वहाँ लिखी जाती है। तो 83 अब कर रहे थे, 83 फिल्म हम लोग कर रहे थे। तो 83 चूंकि खेल के ऊपर है, क्रिकेट के ऊपर, तो जब स्पोर्ट्स का पार्ट शूट हो रहा था तो फिल्म कैमरे में भी फोकस बॉल के पीछे रहता है, बॉलर